বাদর আসছে পেছন থেকে। ऐसे स्प्रिंग करो ना। The food was really nice. Company was nice. Okay. Hello guys, good morning and welcome to Badami. So today is Sunday, so we came for a one-day trip which is in Badami, and I'm so excited to explore this place. It's almost, it's not even 7 AM and we reached here before time, so I'm quite excited and I just woke up, so you can see my eyes. ये था हमारा गर्मा गर्म साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। हेलो इट्स मी मधुरी, तो वेलकम टू माय चैनल। और बादामी की सुबह हमारे लिए कैसी रही ये देखने के लिए व्लॉग को आगे तक जरूर देखिए। उधर कैसे जाने का? मेरे को ऊपर जाना है। अभी ऑलमोस्ट पहुंच ही रही है, देखो मंदिर भी दिख रहा है यहाँ से। इधर ऊपर कैसे जाना है? अभी जा रहे हैं ना, वही तो जा रहे हैं। Guys, we found some gems in Badami. So this gentleman, Mr. Dinesh B, he draws all these beautiful things. Look at the drawings. Oh my God, it's so realistic. Very beautiful. So India has got all these beautiful talents in the nook and corner of each and every lanes. And right now we are in Badami. Thank you so very much. I hope you get everything you want. देखो खोल रहे तुम्हारा बाइक को खोल के देखो क्या है इधर कोई। ये एक ऐसी शहर है जहाँ इतिहास हर पत्थर पे सांस लेता है। ये है बादामी, कर्नाटका का एक छोटा सा लेकिन बेहद खास ऐतिहासिक गहना। पहाड़ियों के बीच में बसा ये छोटा सा शहर कभी चालुक्य राजाओं की राजधानी था। आज भी यहाँ की हवाओं में वही शांति और वही रॉयल एहसास जिंदा है। यहाँ से शुरू हो जाती है बादामी की प्राचीन गुफा मंदिर। 6ठी सदी में बनाई गई ये गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई थी। ऐसे ऊपर स्प्रिंग करो, ऐसे ऊपर। Not on me. Should I jump from here? ना Directly to the lake? Darshan taking selfie. Distorted photo है भाई. Am I enjoying? Of course I am, otherwise they will throw me into the water. Guys, are you enjoying? Yes. What about you? Very much. The expression says it all. आपको पता है हर गुफा अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित है, जैसे शिव, विष्णु, इवन जैन तीर्थंकरों के लिए। तो यहाँ की नक्काशी शब्दों से परे है। फिर हमने मजे उठाए इस नारियल पानी का। अभी तक आप लोग स्क्रीन पर जिन दोनों को देख रहे हो वो लोग मेरे कलीग्स एवं दोस्त हैं। इनमें से एक का नाम ऐना है जो कि वेस्ट बंगाल कोलकाता से बिलोंग करती है, तभी मैं उसके साथ बंगाली में बात कर रही थी। और साथ में था दर्शन जो कि गोवा से है। अगर तुम दोनों इस वीडियो को देख रहे हो तो हाय, आई मिस आवर फ्रेंडशिप एंड टाइम्स टुगेदर। लागছে রংগুলো। बादामी में फलों की राजा आम का भी बहुत उत्पादन होता है। क्या आपने इससे पहले बादामी का आम खाया है? अगर खाया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। ये स्टोन का शेप कैसा मस्त है ना। ऐसे किया रहेगा। Going to the next destination. इतना पुराना फिर भी इतना जीवंत है ये सारे जगह। ये कला, ये परंपरा अपने आप में ही चमत्कार है। थोड़ा सा ऊपर चढ़ने पर आपको दिखेगा ये अद्भुत नज़ारा अगस्त्य झील का। नीले पानी के बीच लाल चट्टानें और शांत सा आसमान। यहाँ आकर मन खुद ब खुद ठहर जाता है। उत्तर कर्नाटका के बागलकोट जिले में स्थित यह शहर बेंगलुरु से लगभग 450 किलोमीटर की दूरी पर है, तभी हमें ओवरनाइट जर्नी करनी पड़ी। बादामी चारों ओर से लाल रंग के बलुआ पत्थर की चट्टानों और एक झील में बसा हुआ एक शहर है। समुद्र तल से लगभग 586 मीटर के ऊपर बसा है। ऐतिहासिक रूप में बादामी का नाम वातापी था।
इस जगह के कुछ कुछ गुफाएं आपको हम्पी के मंदिरों की याद दिलाएगी और ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस जगह को इंडिया का ग्रैंड कैनियन भी बोला जाता है क्योंकि पत्थरों का आकार ही कुछ ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ दिखेंगी। और ऊपर चढ़ते चढ़ते हमें दिखा ये खूबसूरत नज़ारा और यहाँ से हमें पूरी एरियल व्यू दिखी बादामी शहर की और साथ ही साथ ये खूबसूरत सा शिव मंदिर। ज़मीन तो समतल बिल्कुल भी नहीं थी, हाइकिंग आपको बहुत करना पड़ता है, चढ़ाई होती है और बहुत सारे बाधाओं को नाश करके फिर आप आते हो इतने ऊंचाई पे। अगर मैं अपने दोस्तों की बात करूँ तो दर्शन तो पहले ही अटक गया था, उसके पैर में कुछ इंजरी थी जिसके वजह से वो ऊपर नहीं चढ़ा। इसके अलावा ऐना काफी दूर तक चढ़ी थी और ये था बिल्कुल ऊंचाई वाला जगह जहाँ पर मैं अकेले चढ़ी। प्राचीन ऐतिहासिक हस्तलिपि आपको इन इलाकों में भरपूर मिलेंगी। ये सब देखकर मैं बहुत ही हैरत अंगेज हो चुकी थी तब तक। अब बारी थी इन चट्टानों से कूद कूद कर नीचे उतरने की। वैसे मैं ये भी बता दूं, चारों तरफ बंदर बहुत ही ज़्यादा थे, तो कैमरा और बाकी सारे चीज़ों को संभाल के लेकर जाना वहाँ पर अनिवार्य था। भारतवर्ष की बात इतनी निराली है कि आपको हर कोने, हर प्रांत और हर राज्य और उपराज्य में आपको अलग अलग चीज़ें, वो चाहे इतिहास से जुड़ा हो या कुछ भी हो, दिखने मिलेगा। अब हम लोग मज़ा उठा रहे थे गन्ने के रस का। फिर हमें रास्ते में मिला ये मस्जिद जो कि We are getting into this place now. बिल्कुल ही सटा हुआ था उन गुफाओं के साथ और मंदिरों के साथ। फिर अगला गंतव्य अगस्त्य झील के उस पार देखने का था। So this is one of the topmost area of this cave temples, and there are several cave temples we have here, but we are right now in the second or third, so just planning to go as far as possible. I have already climbed on the northern side of the cave, so I could see the view and all of that, but let's see what is in here. Here there are a lot of, like, you know, carvings in the caves, so I can see a lot of like statues and idols of God. So this is one of such temple. This one. There are many more, and I'm going to show you more about how this cave looks like. আমরা একটা এরকম ফটো তুলি রে ওদের মতো বসে, কাউকে বলবো না? হ্যাঁ, এগুলো সরু গাধাগুলো। This is the place where we had our lunch and we sat for hours. Guys, would you like to give your review? Yeah, sure. The food was really nice. Should you be coming to Badami to give this place a try? It's a nice place. What's your take on the food and the chai? Company was nice. Okay. Yeah, if I need to talk about my review on how the food was, yes, it was really homely, it was good. Although they had limited options, most of the food which was displayed on the menu were unavailable, but still we had a great time, so that's what matters. So yeah, that's how Clark in Badami is, so you should definitely give it a try. Wow, all bangles of different size, shape and colors, all available in this shop in Badami. Please do visit and buy bangles from her. Badami.
पूर्णिमा की रात होने के कारण पालकी में भगवान को जाते हुए देखा और साथ ही साथ वो अनोखा सा प्रोसेशन भी, जो कि इसी मंदिर के अंदर हो रहा था। एक पल के लिए मुझे दिवाली सी महसूस हुई थी। इतने अलग अलग संस्कृति और इतने अलग अलग पूजन, बहुत ही अच्छा लगा उस मंदिर के अंदर जाकर। फिर इसी तरीके से वहाँ से धीरे धीरे बस लेकर चली गई मैं बेंगलुरु। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।